आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक्ट रूल्स और फॉर्म्स में डेटा किस तरीके से हमें अवेलेबल है। अगर हम जीएसटी एक्ट खोलेंगे तो इसमें हमें डेटा सेक्शन वाइज अवेलेबल होगा। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें सेक्शन 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का खोलते हैं। अब सेक्शन 17 ब्लॉक्ड क्रेडिट का भी होता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है कि जजमेंट चाहिए ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड, तो आपको इसी सेक्शन के अंदर हम जजमेंट भी देते हैं। तो जैसे सेक्शन 17 है तो सेक्शन 17 से रिलेटेड जितने भी जजमेंट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सेक्शन 17 से रिलेटेड काफ़ी सारे जजमेंट्स इधर मिल जाएंगे। जैसे सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे जजमेंट्स, अराउंड 50 जजमेंट्स रिलेटेड टू सेक्शन 17 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से सेक्शन 17 से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक्ट के साथ ही आपको नोटिफिकेशन और जजमेंट भी मिल जाते हैं। अब आप सेक्शन देख लिया। अब हम इसी सेक्शन के तरीके से ही हमारी लाइब्रेरी में रूल्स भी हैं। यहाँ पे जैसे जीएसटी एक्ट आ गया, जीएसटी रूल्स आ गए, फॉर्म्स भी आ गए। तो अगर हम फॉर्म्स देखते हैं तो फॉर्म्स अलग अलग तरीके के हमें टॉपिक वाइज भी मिल जाते हैं। और अगर हमें फॉर्म नंबर ही पता है, हमें टॉपिक नहीं पता कि किस टॉपिक से रिलेटेड वो फॉर्म है, तो हम फॉर्म नंबर वाइज भी यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म ही देखना है तो आप एडवांस सर्च में, जैसे मान लीजिए ASMT 10 आप देखना चाह रहे हैं, तो आप एडवांस सर्च में ASMT 10 लिख देंगे तो वो फॉर्म फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स भी लाइब्रेरी में ईजिली देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जीएसटी ऑडिट मैनुअल भी है और जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी मैनुअल भी है। जैसे डिपार्टमेंट ऑडिट भी करवाता है तो ऑडिट किस तरीके से होगी, क्या इसके प्रावधान रहेंगे, किस तरीके से ऑडिट डील करनी है, वो सारे आपको यहाँ पे डिटेल में पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से डिपार्टमेंट अगर स्क्रूटनी करता है तो स्क्रूटनी मैनुअल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। डिटेल में क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको स्क्रूटनी में रहना है, कैसे डील करना है स्क्रूटनी से, वो भी आपको डिटेल में यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एक्ट, रूल और फॉर्म में डेटा प्रेजेंटेड है। थैंक यू।